हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और देख सकते हैं आप सभी लोग, हम भी अच्छे हैं। तो बताइए आप लोग का दिन कैसा रहा दोस्तों। अभी तो समय हो रहा है, शाम का समय हो रहा है दोस्तों। और टाइम हो रहा है, जानते हैं कितना बज रहा है? टाइम हो रहा है दोस्तों 5 बज रहा है। शाम का समय 5 बज रहा है दोस्तों। और आज क्या बताऊँ, आज मेरे को एक ऐसा ही फीलिंग हो रहा है दोस्तों कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो बताइए आप लोग का समय कैसा गया, आज का दिन कैसा बीता दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को तो अच्छा ही गया होगा, क्योंकि आज पूरे दिन मेरे को मन नहीं लग रहा था दोस्तों। फिर पता नहीं अजीब टाइप से लग रहा था, क्योंकि कुछ जो काम रहता है ना, जो सोची हुई रहती हूँ, जो काम अगर नहीं हो पाता है ना, तो लगता है पूरा शरीर, पता नहीं मक्खी क्यों बैठ रहा है, तो जैसे लगता है पूरा शरीर ना भारी भारी सा लगता है वो। और जैसे लगता है कि कुछ खो गया है। फिर मैं सोची थोड़ा आप लोग से कुछ बातें कर लूँ, शायद मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। और वैसे भी अब शाम का समय हो रहा है दोस्तों, तो अब बाकी तो आप लोग को तो पता ही है औरतों का काम क्या होता है सुबह शाम का। बाकी तो पूरा दिन का तो काम अलग ही रहता है। तो शाम का समय हो रहा है, तो फिर तो खाना वाना बनाने का तो टाइम हो ही रहा है दोस्तों। बट समझ में नहीं आता है क्या, कभी कभी तो लगता ना कि मन के साथ साथ, शरीर के साथ साथ ना मन भी भारी हो जाता है, ऐसा लगता है दोस्तों। आज वैसे ही पूरा दिन मेरे को अच्छा नहीं लगा दोस्तों। फिर भी बच्चे स्कूल गए हैं, तो उन लोग करके मतलब स्कूल से लाए, फिर ट्यूशन लेकर के गए हैं, छोड़ने के लिए ट्यूशन गए हैं दोस्तों। फिर ट्यूशन से लेकर के आए हैं, और उसके बाद क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। किसके साथ ऐसा होता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो बीच हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जो बात, जो काम अगर मैं सोची रहती हूँ, अगर वो नहीं होता है ना दोस्तों, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे लगता है पूरा शरीर भारी हो जाता है, मन भी भारी हो जाता है दोस्तों। समझ नहीं आता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो और कल से देखिए, कल से तो मेरे बच्चे का 1 महीने के लिए छुट्टी मिल गई है दोस्तों स्कूल में। आप लोगों को तो पता ही है, सरकारी प्राइवेट सरकार के द्वारा से गर्मियों में तो छुट्टी मिलती ही है हर साल, वैसे ही छुट्टी मिल गई दोस्तों। गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी में तो छुट्टी मिलती है हर क्लास की, हर बच्चों की। तो वैसे ही देखिए, कल से तो और दिमाग ख़राब रहना पड़ेगा दोस्तों। बच्चे लोग तो दिमाग चाट जाएंगे। और देखिए, आज से छुट्टी मिल गई है, अब खुलेगा मतलब अगले महीने में खुलेगा दोस्तों। 2 जुलाई का स्कूल खुलेगा। समझिए 1 महीने का छुट्टी मिल गया बच्चे लोग का। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत मन शांत भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए सोचती रहती हूँ, घबरा जाती हूँ। तो कितना टाइम हो गया, पता नहीं कब मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे और कैसे पढ़ रहे होंगे। इतना गर्मी है, ठंडी था तो ठंडी में यही सोच था दोस्तों, कितनी ठंडी है, ठंडी में कैसे बच्चे पढ़ते होंगे। और गर्मी आया तो गर्मी में भी यही हाल, पता नहीं कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ चली जाती है। तो सोचती रहती हूँ कि लाइट तो चली गई, तो शायद पंखा भी बंद हो गया होगा वहाँ पे, तो कैसे कैसे बच्चे पढ़ाई करते होंगे। ये सारे बातें माँ के लिए बहुत ही गंभीर बात हो जाती है दोस्तों। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि अगर इतना सोचेंगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो पढ़ाई करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जो भी मुश्किलें, जो भी कठिनाई आए, उसके लिए तो आगे बढ़ना ही रहना चाहिए दोस्तों, और बढ़ाते रहना चाहिए बच्चों को भी। तो फिर देखिए, आज के दिन तो मेरा मौसम कैसा गया दोस्तों। मैं सोच रही हूँ सुबह से ही कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन क्या करें, मेरे साथ ना गर्मी चल रही है। मेरे साथ नहीं, सॉरी, मतलब गर्मी तो चली रही है दोस्तों। मतलब मेरे यहाँ क्या हो रही है अभी, गर्मी की वजह से लाइट कट जा रही है। लाइट कटने की वजह से अभी क्या हो रही है, फ़ोन भी चार्ज नहीं रहता। फ़ोन चार्ज नहीं रहने के कारण कुछ वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, कुछ वीडियो डाल नहीं पाती हूँ, और कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ दोस्तों। सिर्फ सोचती रह जाती हूँ। कुछ जो काम रहता है सो तो बाकी कर लेते हैं, बाकी जो नहीं होता है ना, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और फिर आया लाइट, करीब आया मेरे यहाँ 3 बजे दोस्तों, 3 बजे आया। उसके हिसाब से फिर मतलब फिर फ़ोन को चार्ज में लगाई, तो फिर वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत देखी और कुछ और काम की। फिर मैं सोची
क्यों ना थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ, थोड़ा शायद मेरा मन हल्का हो जाए। फिर बट शाम का समय आ जाएगा तो फिर खाना वाना बनाने का टाइम हो जाएगा। बट देखिए अभी तो मेरे बच्चे अंदर में हैं दोस्तों, कमरे में खेल रहे हैं। मैं अभी ऊपर आई हूँ छत पे, और क्या करूँ, यहाँ पे तो छत पे आए हैं दोस्तों। पैर भी मेरा जल रहा है क्योंकि शाम हो गया है, फिर भी इतना मतलब छत पूरा धिका हुआ है ना दोस्तों, इसी की वजह से मैं बैठ तो गई हूँ और मेरा पाँव भी बहुत जल रहे हैं दोस्तों। गर्म बहुत ज़्यादा छत है ना, इसी की वजह से नीचे मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बच्चे हल्ला शोर शराबे करते रहते हैं ना, इसी की वजह से नहीं बना पाती हूँ दोस्तों। और ऊपर भी रहती हूँ तो ऊपर में बगल में ही रोड है, हाईवे रोड है दोस्तों, तो गाड़ी वगैरह चलती रहती है तो उसका भी आप लोग आवाज़ सुन ही रहे हैं। आप लोग को तो आवाज़ आ ही रहा होगा दोस्तों। बट क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पूरे दिन इंतज़ार में रहती हूँ कि मेरे बच्चे कब आएंगे स्कूल से, ट्यूशन से। स्कूल से आते हैं तो फिर ट्यूशन जाते हैं, उसके लिए सोचती हूँ। फिर अपने पति के लिए तो हर कोई सोचते हैं कब आएंगे, शाम को समय हो। जब शाम के समय होने लगता है ना दोस्तों, और टेंशन बढ़ जाती है, पता नहीं कब आएंगे मेरे पति, कब आएंगे मेरे पति। जब आ जाते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो क्या करें दोस्तों, किसके साथ ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे साथ तो हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी हो जाता है। काम अगर सही तरीके से नहीं होता है ना तो मेरा मन भारी हो जाता है। अगर काम हो जाता है, काम में व्यस्त रहती हूँ तब तो इतना इमोशनल नहीं होती हूँ दोस्तों, इतना टेंशन ही नहीं होता है। देखिए मक्खी पता नहीं क्यों मेरे नाक पे बार बार बैठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या रखा है। गुड़ तो नहीं रखा है मेरे नाक पे, तो आ रहे हैं खाने के लिए। तो क्या करें दोस्तों, समझ में नहीं आता और कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूँ आप लोग से। कल से तो दिमाग ही खराब रहेगा दोस्तों। 1 महीने के लिए मैं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने पति से, अपने हस्बैंड जी से कह रही हूँ कि चलिए जी गाँव चले आते हैं, घूम करके चले आएंगे। 1 महीने के लिए छुट्टी मिल गया है दोस्तों, तो थोड़ा सोच रही थी कि क्यों ना गांव चले जाते, तो कुछ मम्मी से मिल लेते हैं, ससुराल में मिल लेते सभी लोग से, मायके चले जाते तो थोड़ा कुछ अच्छा रहता। एक जगह रहते रहते ना मन भी भारी सा हो जाता है दोस्तों। और छुट्टी भी मिल गई है, पर मेरे पति नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, क्या बताऊँ, बोल रहे नहीं फिर 1 महीना में तो आना ही है, तो फिर क्यों जाऊँ। जो काम मेरे यहाँ हो रहा है वही काम वहाँ, तो फिर क्यों ना हम यहीं पर रहेंगे, क्यों आना जाना रहेगा। अक्की में चलना, अक्की में पता नहीं कब जाएंगे दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यही बात है, क्या बताऊँ। कौन कौन जा रहे हैं दोस्तों गर्मियों की छुट्टी में गांव। अगर जो शहर में रहते होंगे वो तो गांव जाएंगे, बट कौन कौन जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे जैसे, और पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिनके छुट्टी मिल गई होगी अगर शहर में होंगे उन लोग तो गाँव जाएंगे। और जिन लोग गाँव में होंगे उन लोग तो क्या मतलब, वो तो अपने परिवार से मिलते जुलते ही रहते हैं, तो उन लोग के लिए तो अच्छा है दोस्तों। जो शहर में रहते हैं उन लोग के लिए बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों। एक सोच रही हूँ, नहीं बोल रहे हैं नहीं जाना है, तो क्या बताऊँ दोस्तों, समझ नहीं आता। एक मौसम भी ऐसा है, ठंडी में तो कुछ छोटा सा दिन करता है, जल्दी जल्दी समय निकल जाता है दोस्तों, बट रात बड़ा करता है। लेकिन इस समय ना रात ही छोटा करते हैं और दिन बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। इसी की वजह से काम मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया, काम करते करते वक्त ही निकल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाती हूँ, इसी की वजह से दिन बड़ा हो जाता है और मन भी भारी हो जाता है दोस्तों, क्या बताऊँ। यही बात है दोस्तों, तो कमेंट में लेकिन ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ओके। आज का दिन तो उदासी वाला दिन था दोस्तों, बट क्या करें, पर शायद कल अच्छा होगा। कल तो ऐसा थोड़ी रहता है, हर दिन एक जैसा होता है दोस्तों। आज कुछ है तो कल कुछ रहेगा दोस्तों। तो यही सोची कि मैं क्यों ना आप लोग के साथ अपना दिन शेयर करूं दोस्तों। तो वही कि दोस्तों आप किसके साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ओके।
अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे, क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।